वैसे बैंक्स की एक देश में क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये तो सब जानते हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बैंक हमारे देश के, हमारी कंट्री की स्पाइन होते हैं और उस कंट्री के इकोनॉमिक मैटर्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फिर जिस तरीके से इस मॉडर्न जमाने में लोग ज्यादा बेहतर तरीके से फाइनेंशियली एजुकेट हो रहे हैं, उस हिसाब से बैंक्स की इम्पोर्टेंस को ज्यादा अच्छे से समझा भी जाने लगा है और बैंकर्स की जॉब को भी बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी है। लेकिन बैंकर बनना जितना प्रोग्रेसिव और इम्प्रेसिव जॉब प्रोफाइल नजर आता है, उसे कहीं ज्यादा जिम्मेदारियों से भरा ये जॉब होता है। इसलिए इसमें रिस्पेक्ट भी मिलती है और ये कंपैरेटिवली हाई जॉब सिक्योरिटी भी ऑफर करता है। एक बैंकर का मेन जॉब होता है अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट फाइनेंशियल इश्यूज पर हेल्प और एडवाइस प्रोवाइड करना और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग सूटेबल फंड्स में इन्वेस्ट करने में हेल्प करने जैसे कई सारे टास्क एक बैंकर को करने होते हैं। अब जरा ये बताइए कि क्या आपको बैंकर के इस वर्क पैटर्न में इंटरेस्ट है? क्या आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरे इस रेप्यूटेड जॉब प्रोफाइल को चूज करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है, जिसमें आज हम जानेंगे बैंकर बनने का तरीका। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल आपसे मिस ना हो जाए। और फिर बैंकर को तो हर छोटी से छोटी डिटेल पर फोकस रखना ही होता है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बैंकर कई तरह के होते हैं, यानी बैंकर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर, कॉर्पोरेट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, कमर्शियल बैंकर और पर्सनल बैंकर। यानी आपके पास चॉइसेस तो कई सारी होंगी। और अगर आप इन सभी बैंकर टाइप्स पर सेपरेट और डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अब अगर बैंकर बनने के प्रोसेस के बारे में जाने तो इसकी शुरुआत तो आपको स्कूल लेवल से ही करनी होगी, क्योंकि अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए, जैसे इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी एटसेट्रा। आपको डेटाबेसेस और स्प्रेडशीट्स हैंडल करनी आनी चाहिए ताकि 12th क्लास पास करने तक में आप बैंकिंग सेक्टर में एंट्री के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अगर आप 10+2 क्लास 50% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम से क्लियर करेंगे तो भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप हाई स्कूल डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले ले तो आपके लिए पर्सनल बैंकर के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करना काफी आसान हो जाएगा। अब बात करें क्लास 12th के बाद की, तो बैंकर बनने के लिए स्टूडेंट्स को बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग जैसे कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज में बैचलर डिग्री लेनी चाहिए ताकि उन्हें इस सेक्टर में बिग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इनके अलावा जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और बिजनेस लॉ जैसी अदर स्ट्रीम से आते हैं, वो भी बैंकर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो स्टूडेंट्स अपने यूजी लेवल के दौरान ही कैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं, उनके लिए हायर एजुकेशन टॉप 20 स्कूल से ले पाना ज्यादा आसान हो जाता है। और इसी टाइम में आप IBPS PO, SO, SBI PO और क्लर्क जैसे बैंक स्पेसिफिक जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। यानी आपका कॉलेज टाइम वाकई में करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए कॉलेज में रहते हुए अगर आप फन और फ्रीडम के साथ फ्यूचर का भी ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत जल्द ही सेटल हो जाएगी, हमें ऐसा लगता है। अगर आप इस बात से अग्री करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और इस कॉलेज टाइम में जो बैचलर डिग्री मिलती है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इस डिग्री कोर्स का एक एसेंशियल पार्ट होगी बैंकिंग इंटर्नशिप, जिसके जरिए आप बैंकिंग सेक्टर में एक बैंकर के तौर पर वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फेमिलियर हो पाएंगे। और इस इंटर्नशिप की हेल्प से आपको ज्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल पाएंगी, इसलिए इसे मिस ना करें। इंटर्नशिप के अलावा आप चाहे तो बैंक्स जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं ताकि आप इन्वेस्टमेंट और क्लाइंट्स के साथ वर्क करने की न्यू स्ट्रेटेजीज को सीख सके। इससे आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। तो भाई डिग्री भी ले ली, इंटर्नशिप के जरिए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी मिल गया और बैंक की ट्रेनिंग से अच्छी खासी तैयारी भी हो गई। अब अगर आप बैंक की एंट्री लेवल जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए बैचलर डिग्री काफी होगी। लेकिन अगर आप अपने लिए हाई पोजीशन का टारगेट रखते हैं तो इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री भी जरूर से लेनी चाहिए, जैसे कि MBA, ताकि आपको एडवांस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल थ्योरीज और इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज मिल सके। वैसे MBA के लिए आप ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं: कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी GMAT, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी XSET, सिम्बाइसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी SNAP,
और नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि NMAT। और आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएट्स, MBA होल्डर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट को इस फील्ड में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर आप दूर की सोचना चाहते हैं तो अपनी नॉलेज को डिग्री के जरिए स्ट्रॉन्ग जरूर बनाइए और रिक्वायर्ड डिग्री पर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आप PGDM इन बैंकिंग मैनेजमेंट, PGDM इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और PG डिप्लोमा कोर्सेज इन बैंकिंग एंड बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में भी सोच सकते हैं। और आपके पास सर्टिफिकेशंस का ऑप्शंस भी ओपन है, यानी आप सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं, जैसे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी CFA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर यानी CFP, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर यानी FRM, चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट यानी CAIA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी CPA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी CMA और चार्टर्ड म्यूचुअल फंड काउंसलर यानी CMFC। अब इतने सारे कोर्सेज में से आप कौन सा बैंकिंग कोर्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी बैंकर बनने का क्राइटेरिया वेरी करेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और इस बात को भी बिल्कुल ना भूलें कि अच्छी जॉब प्रोफाइल तक पहुंचने के लिए डिग्री के अलावा कुछ एसेंशियल स्किल्स का होना भी जरूरी होगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, कस्टमर सर्विस स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल, मल्टीटास्किंग स्किल्स, प्रोएक्टिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ability to work under pressure, effective communication and interpersonal skills, time management, ability to work in a stressful environment और honest and humble nature। चलिए, तो अब जब आपने बैंकर बनने की पूरी जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है तो फिर एक बैंकर को मिलने वाली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हम पता कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जानकर के खुशी होगी कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकर की रिक्वायरमेंट होती है और एक बैंकर के लिए पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल बैंक्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। और बैंकर की जॉब प्रोफाइल में शामिल है ऑडिटर, अकाउंट्स मैनेजर, बैंक PO, ब्रोकर, बैंक टेलर, बजट एनालिस्ट, फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल एग्जामिनर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, लोन ऑफिसर, स्पेशलिस्ट IT ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर SO और लॉ ऑफिसर SO एटसेट्रा। इंडिया में एक बैंकर की एवरेज सैलरी 4 से 6 लाख के बीच होती है और प्रोफेशनल ग्रोथ और एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी 10 लाख पर एनम तक भी चली जाती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, कॉर्पोरेट बैंकर्स और पर्सनल बैंकर्स के सैलरी पैकेज काफी हाई होते हैं और एक रेप्यूटेड बैंकर को लाइफ इंश्योरेंस, कैश बोनस, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रिटायरमेंट कंपनसेशन और फ्री हॉलीडेज जैसे एडवांटेजेस भी मिलते हैं। तो अब इन सारे एडवांटेजेस तक पहुंचने के लिए आपको टॉप बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। इसलिए ये भी जान लीजिए कि ऐसे टॉप बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स है SBI PO, RBI PO, IBPS PO, RBI ग्रेड B ऑफिसर, नाबार्ड ग्रेड A एंड B ऑफिसर, IBPS RRB, SBI SO और SBI क्लर्क। चलिए, अब एक बैंकर के लिए इंडिया में टॉप रिक्रूटर्स और उनके द्वारा ऑफर की जाने वाली पोजीशंस के बारे में भी जान लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पोजीशंस ऑफर करता है वो है SBI PO और SBI क्लर्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है RBI ग्रेड B ऑफिसर और RBI असिस्टेंट की पोजीशंस। बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन यानी IBPS, IBPS PO, IBPS RRB क्लर्क, IBPS RRB PO और IBPS क्लर्क की पोजीशंस ऑफर करता है। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ऑफर करता है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट और नाबार्ड ग्रेड A एंड B ऑफिसर की पोजीशंस को। इनके अलावा ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज भी है जो बैंकर्स को रिक्रूट करती हैं, जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यानी आपके लिए एक सक्सेसफुल बैंकर बनने के बहुत सारे रास्ते भी खुले हैं और अपॉर्चुनिटीज भी काफी सारी है। इसलिए अगर वाकई में आप एक बैंकर बनने का इरादा रखते हैं तो बिना किसी डाउट के जम के तैयारी में लग जाइए, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आपको अपनी पसंद की जॉब पोजीशन आसानी से मिल जाए और आपके एफर्ट्स आपको जल्द से जल्द एक स्मार्ट और सक्सेसफुल बैंकर बना सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक भी जरूर कर दें और बैंकर बनने में इंटरेस्ट रखने वाले अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें।
और हाँ, कमेंट करके तो आप बता ही देंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। लेकिन अगर आप आज पहली बार इस वीडियो के जरिए ही क्विक सपोर्ट चैनल पर आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। ऐसी अमेजिंग जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो घंटी आपको दिखाई दे रही है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो रूबी मिलेगी अगली जानकारी में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार हमारे साथ शेयर करते रहिए और जिस किसी टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है, सवाल का जवाब चाहिए, वो भी लिख भेजिए। धन्यवाद।